हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी। और सबसे पहले तो आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम इस बहुत ही अच्छे अवसर पे हम लेके आए हैं एसएससी एमटीएस का एक मॉक टेस्ट। ये जो मॉक टेस्ट रहेगा आपका बहुत ही सीरीज में आएगा। जैसे कि आज एक फर्स्ट मॉक टेस्ट आप करेंगे, उसके बाद और भी हम बहुत सारे मॉक टेस्ट करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल में। और अगर आप चाहते हैं कि रोज आपको ऐसी वीडियोस मिले जो कि द्रोणाचार्य की ओर से होंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए बिना किसी देरी के साथ अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जो कि हमारा मॉक टेस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारा जो ये मॉक टेस्ट है एमटीएस के लिए तो है, लेकिन आप बाकी चीजों के लिए भी पढ़ सकते हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, आप किसी चीज के लिए भी इस मॉक टेस्ट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है। अब स्पेलिंग तो किसी की ठीक भी हो सकती है, लेकिन आपको देखना है कि कोई मीनिंगफुल भी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मीनिंगफुली। आपको इसको ध्यान में रखते हुए देखना है। पहले देखिए, क्वेश्चन है आपका, द सिटीजन ऑफ इराक वांटेड डैश आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉर। जो आपके सिटीजन हैं इराक के, उनको क्या चाहिए? पीस चाहिए, शांति चाहिए। कब? बहुत सारी इन वॉर के बाद जो हो चुकी है ना, इतनी ईयर्स ऑफ वॉर जो हो चुकी है, उसके बाद शांति चाहिए। और शांति के लिए हम क्या लिखेंगे? शांति के लिए हम लिखेंगे पीस, शांति वाला पीस। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 3, PEACE। ठीक है, बाकी ये पीस अलग है। बाकी आपको जब ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताया जाएगा साथ साथ में। जैसे आप देख सकते हैं, हमने हर स्लाइड में इनके ऑप्शंस के ये भी डाले हुए हैं। जैसे देखिए, ये वाला पीस क्या है? PEASE। क्या मतलब होता है इस वाले पीस का? एन ओल्ड प्लूरल फॉर्म ऑफ पी। जो आपके पी होता है, उसका ओल्ड प्लूरल फॉर्म है ये, जो कि अब यूज नहीं की जाती। दूसरा देखिए, PIECE। पीस का मतलब होता है अ पार्ट और पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज का पोर्शन। ठीक है। और देखिए PIECE, ठीक है, PEICE। ये तो इनकरेक्ट स्पेलिंग है, बिल्कुल ऐसे कोई वर्ड ही नहीं है। चलिए, आशा करता तो समझ आया होगा और आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड में से आपको देखना है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है। क्वेश्चन है आपका, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टुमारो। ठीक है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो एड्रेस करेंगे आपके नेशन को कल। तो एड्रेस से क्या मतलब है? देखिए, दो टाइप के एड्रेस होते हैं, है ना। एक तो आपको पता है कि पता होता है, किसी चीज का पता बताना, लोकेशन बताना, किसी चीज की प्लेस बताना, वो आपका एड्रेस होता है। लेकिन एक होता है एड्रेस, उसका क्या मतलब होता है? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो देखिए, अ पोर्टल कोड फॉर सेंडिंग लेटर्स, पोर्टल कोड भेजने के लिए, लेटर्स भेजने के लिए आपका एक पोर्टल कोड होता है, वो तो नहीं होता। टू डिलीवर अ स्पीच, टू ग्रीट पीपल, अ लैंडमार्क। देखिए, लैंडमार्क तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी क्या बता रहे हैं, वो नेशन को, ये वो नेशन के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, उसके बारे में स्पीच देंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो एड्रेस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप क्या करने वाले हैं? प्राइम मिनिस्टर स्पीच देने वाले हैं नेशन के बारे में कल। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 2। आशा करता समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है बाकी पार्ट्स को, कि जिनका मतलब क्या होता है। आप वीडियो को पॉज करके भी एक बार देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको देखना है अंडरलाइन पार्ट में क्या आएगा। ठीक है, अंडरलाइन पार्ट में जो दिया है वो गलत है या सही है। ठीक है, जो भी आपका अंडरलाइन पार्ट है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। देयर चांस ऑफ विनिंग इज स्लिमेस्ट। उनका जो चांस है जीतने का, वो स्लिमेस्ट है। पहली बात है, यहाँ पे हमको देखना है स्लिमेस्ट जो लिखा हुआ है क्या चीज है। स्लिमेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहली बात देखिए, देयर चांस ऑफ विनिंग, उनका जो चांस है जीतने का वो कैसा है? कम है। स्लिमेस्ट मतलब कम है, और स्लिमेस्ट लिखना है तो पहली बात है, ठीक है, स्लिमली नहीं आ सकता यहाँ पे, स्लिमर नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो कंपैरेटिव डिग्री होगी। जब सुपरलेटिव नहीं आ रही तो कंपैरेटिव क्यों आएगा? कंपैरेटिव तब लगता है या सुपरलेटिव तब लगता है जब हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं एक से ज्यादा या दो से ज्यादा से, तब आते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ तो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि जब किसी एक चीज की आपको क्वालिटी बतानी होती है ना, एक नॉर्मल क्वालिटी बतानी होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आपका पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। तो ये वाला आपका पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस हो गया।
आशा करता हूं समझ आया होगा और यही वाला आपका वर्ड यहाँ पे यूज होगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे बाकी वर्ड्स को भी कंपेयर किया गया है, जैसे कि यहाँ पे मोस्ट स्लिम लिखा है। मोस्ट स्लिम क्या हुआ? स्लिम तो वर्ड ही गलत है, ठीक है, वर्ड जैसे कोई स्लिम जैसे कोई वर्ड ही नहीं है। देख लीजिए इनकरेक्ट वर्ड है, बाकी वर्ड्स को आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोफेसर्स डैश लेक्चर वाज फिल्ड विद कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। जो प्रोफेसर था उसके जो लेक्चर थे वो किससे भरे हुए थे? कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट से भरे हुए थे। कॉम्प्लेक्स को बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट थे, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम? यहाँ पे देखना है आपको ल्यूसिड की स्पेलिंग। देख लीजिए ल्यूसिड की स्पेलिंग ये बिल्कुल गलत है, LUCIDE ये गलत है, ठीक है, LUCIED ये भी बिल्कुल गलत है। तो कौन सी ल्यूसिड की स्पेलिंग होती है? ऑप्शन नंबर 3 LUCIDE। ल्यूसिड का मतलब होता है आपका क्लियर, ठीक है, क्लियर ब्राइट। ऐसा आपका क्या था? उस प्रोफेसर का लेक्चर होता था, क्लियर लेक्चर होता था। चलिए आशा करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी वर्ड्स बिल्कुल इनकरेक्ट है, एक्सप्लेन किया गया है, ल्यूसिड आपका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपको देखना है अंडरलाइन सेगमेंट में कौन सी चीज गलत दी है और आप कौन सा चूज करके इसमें बिल्कुल सही वाला सेंटेंस यूज करेंगे। सेंटेंस पढ़ लेते हैं एक बार। शिरीन केम ऑफ विद अ ब्रिलियंट आइडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है आपका सेंटेंस, इसमें से देखना है आपको कि कौन सा आप चूज करेंगे। तो यहां पे बोला गया है जो शिरीन है वो निकल के आई है, केम ऑफ विद अ ब्रिलियंट आइडिया, उसने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है, आइडिया दिया है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे केम ऑफ तो है, ये बिल्कुल गलत यूज हो रहा है, क्योंकि केम ऑफ का यूज हम ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे देखिए केम ऑफ तो मतलब हम नहीं यूज कर सकते, केम ऑफ बिल्कुल गलत है। तो आगे देखिए केम अप, केम अप का मतलब होता है कोई चीज आना, है ना, किसी चीज से आना आपका। तो केम अप भी जब यूज करते हैं तो हम इन का यूज नहीं करते, विद का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 का यूज होगा। तो आंसर बन जाएगा शिरीन केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट चलते हैं, देख लीजिए बाकी वर्ड्स को भी एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखना है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपके ब्लैंक्स में आएगा। यहां पे ब्लैंक है एक आपका और साथ में यहां पे ब्लैंक है। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। मार्टिन लूथर जूनियर स्टार्टेड अ क्रूसेड फॉर डिस्क्रिमिनेशन डैश अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, जो आपके अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके लिए जो आपका क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके लिए क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है फाइट कर रहे हैं, फाइट, ठीक है, फाइट स्टार्ट की है उन्होंने इस चीज के लिए, तो उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, इसमें अपोज आएगा, ठीक है, वर्सेस आएगा, काउंटर आएगा, अगेंस्ट आएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए, आगे पढ़ लेते हैं। He relied on peaceful demonstrations and demonstrators. His most famous march was a powerful relay of about 250,000 people in Washington in 1963, where he dashed on of the most famous speeches in history. वहां पे क्या उसने वॉशिंगटन में उसने बहुत ही कैसी स्पीच दी थी, बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी। मोस्ट फेमस स्पीचेस लिखा हुआ है यहां पे, देखिए बहुत ही अच्छी स्पीचेस उसने यहां पे डिलीवर की थी। तो यहां पे क्या आएगा, देखिए पहली बात है अपोज तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्टिन लूथर ने अपोज थोड़ी किया था, डिस्क्रिमिनेशन को उसने क्या किया होगा, उसने उसके अगेंस्ट किया होगा। और दूसरी बात देखिए यहाँ पे डिलीवर आएगा, क्यों आएगा, वेयर ही डिलीवर। जब आप कोई स्पीच कर रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, आप डिलीवर करते हो, बोलते हो, दिखाते हो, दुनिया को शो करते हो, डिलीवर करते हो। तो इसीलिए क्या बोलेंगे उसमें, डिलीवर आएगा। डिस्पैच थोड़ी करेंगे किसी को, ब्रॉड तो नहीं करेंगे, है ना, ड्रॉप थोड़ी करते हैं, अपनी स्पीच को ड्रॉप थोड़ी करते हैं, हम हमेशा डिलीवर करते हैं। आशा करता हूं समझ आएगा ये वाला पॉइंट भी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मार्टिन लूथर जूनियर किंग क्रूसेड फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन, और लास्ट में आ जाएगा वेयर ही डैश वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीचेस इन हिस्ट्री, जहां पे उसने मोस्ट फेमस जो आपकी क्या थी स्पीचेस थी उसको उसने डिलीवर किया। आशा करता समझ आया होगा आपको ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लीजिए बाकी यहाँ पे वर्ड्स को भी एक्सप्लेन किया गया है। अपोज का मतलब क्या होता है, ठीक है, वर्सेस का मतलब क्या है, ब्रॉड का मतलब क्या है, ड्रॉप का मतलब क्या है, बाकी वर्ड्स भी दिया, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में देखिए क्या आएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रिमेन डैश बट द नॉइज कंटिन्यूड टू डैश, शी फाइनली हैड टू रेज हर वॉइस टू गेन कंट्रोल। ठीक है, उसको क्या करना पड़ा, रेज करनी पड़ी अपनी आवाज की कंट्रोल कर सके वो आवाज को। अब देखिए
यहाँ पे लिखा है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रिमेन डैश, क्या रहने को बोलेगी, साइलेंट रहने को बोलेगी, ठीक है, तो साइलेंट तो ये है, ठीक है, कोई वो बोलेगा कि यहाँ पे क्वाइट भी तो बोला है, पहली बात ये क्वाइट नहीं है, क्विट लिखा हुआ है, ठीक है, क्वाइट नहीं है ये, ध्यान से, यही तो छोटी छोटी गलतियां होती है पीस की स्पेलिंग में, नॉइस की स्पेलिंग में, क्वाइट की स्पेलिंग में, है ना, क्वाइट की स्पेलिंग ये नहीं है, और साइलेंट लिखा है, ठीक है, ठीक है, फिर लिखा है असेंड, असेंड तो नहीं आ सकता कि कंटिन्यू टू असेंड, बट द नॉइस कंटिन्यू टू असेंड, मतलब इंक्रीज करता रहा, इंक्रीज के लिए असेंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंक्रीज का मतलब होता है कोई चीज ऊपर जाना, लेकिन आवाज के लिए नहीं यूज होता है, फिजिकली कोई चीज ऊपर जाए उसके लिए हम असेंड का यूज करते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे क्या आएगा, स्टिल तो नहीं रहने को बोलेगा कोई टीचर, क्या बोलेगा कि काम रहो, ठीक है, और क्या आएगा, एस्केलेट आएगा, एस्केलेट का मतलब होता है कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि आपकी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी ऊपर की ओर जाता है, वैसे बढ़ता है, लेकिन असेंड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब कोई चीज फिजिकली ऊपर जाती है उसके लिए हम ये यूज करते हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, काम और एस्केलेट। आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लीजिए, बाकी हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन इन द सेंटेंस। क्वेश्चन है आपका टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, ठीक है, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का क्या मतलब होता है, पहली बात मैं आपको बता दूं, गॉन्टलेट एक ग्लव होता है, ग्लव्स होता है, जिसको कौन डालता है, जो आपके सैनिक होते हैं, आपके सिपाही होते हैं, जो भी पुराने जमाने में जब लड़ाई करते थे, सेनापति वगैरह होते थे, तो वो क्या करते थे, लड़ाई करती बार अपना क्या डाल लेते थे, गॉन्टलेट डाल लेते थे। आपने देखा होगा एक लोहे का, स्टील का, है ना, ये क्या होता है, ग्लव होता है, पूरा यहाँ तक पूरा बंद होता है, और इसका मतलब क्या है, जब आपको कोई बोले टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, तो इसका मतलब होता है कि आपको क्या करना है, अब फाइट के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तो इसीलिए क्या आएगा, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, ऑप्शन नंबर 4। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, चैलेंज एक्सेप्ट है, क्योंकि जब आपने ग्लव्स डाली है लोहे के, आपने वो कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, फाइट ही करोगे, तो इसलिए आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। आशा करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे हर एक चीज को एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है अंडरलाइन पार्ट में क्या अल्टरनेटिव आप डाल सकते हो, अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट। चलिए क्वेश्चन है आपका, पंकज इज अ बेटर कुक, अंडरलाइन पार्ट ये है बेटर, तो बेटर की जगह क्या आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके भी आंसर कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए कि क्या क्या आंसर है, बहुत आसान है, पहली बात तो ये, तो क्या आएगा, पंकज इज अ गुड कुक। क्यों आएगा गुड कुक, क्योंकि देखिए कंपैरिजन होता है, यहां पे लिखा होता है पंकज इज बेटर देन, तब तो मैं जरूर बोलता कि आगे कोई चीज हम क्या लगाएंगे, बेटर लगा सकते थे, क्योंकि कोई चीज किसी से कंपेयर हो रही है, दो से कंपेयर होती है, तब तो हम क्या बेटर का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ दिया था कि पंकज एक अच्छा कुक है, और अच्छा कुक बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर तो करना नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपल क्वालिटी का यूज करोगे डिग्री में, तो सिंपल क्वालिटी कौन सी होती है, गुड होती है, और बाकी गलत है बिल्कुल। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको ये पॉइंट भी। चलिए देख लीजिए बाकी क्यों नहीं है और कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखना है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग देखिए अंडरलाइन वर्ड की, यहाँ पे दिया है अंडरलाइन वर्ड आपका, इज ही रेडी टू रिस्क हिज एक्रीडिएशन फॉर द ग्रेटर गुड, कि वो रेडी है अपनी एक्रीडिएशन के लिए, अपनी ग्रेटर गुड के लिए रिस्क करने के लिए, तो रिस्क में डालना है क्या, अपनी एक्रीडिएशन। एक्रीडिएशन क्या है, आपका फेथ है ना, आपके फेथ हो सकता है, आपका ट्रस्ट हो सकता है ना, उसको बोलते हैं एक्रीडिएशन। तो एक्रीडिएशन बताइए यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग सही है, तो वीडियो पॉज करके भी आप आराम से देख सकते हैं, और आंसर मैं आपको बता देता हूं, एक्रीडिएशन की स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर 2, ACCREDIATION। आशा करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लीजिए बाकी स्पेलिंग गलत है और ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है आपको देखना है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आपको देखना है 4 सेगमेंट्स में स्प्लिट किया गया है, ग्रामेटिकल एरर है। क्वेश्चन है आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिड नॉट रिप्लाई माय ईमेल, मैं अभी भी समझ नहीं पाया हूं कि उसने मेरी ईमेल का रिप्लाई क्यों नहीं किया है, तो यहां पर जो गलती है वो है आपका फोर्थ पार्ट में, देखिए यहां पे जो दिया हुआ है फोर्थ पार्ट कहां पे दिया है इसका, रिप्लाई माय ईमेल, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में गलती क्या है, क्योंकि जब रिप्लाई लिखते हैं तो रिप्लाई के साथ हमको टू का यूज करना होता है, तो रिप्लाई टू माय ईमेल, ना कि रिप्लाई माय ईमेल, ये बिल्कुल सही है। और अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक भी करेंगे वीडियो और शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, आंसर यही है, रिलाई माय ईमेल बिल्कुल गलत था, यही ऑप्शन आया है। चलिए नेक्स्ट है आपका यू नीड टू रेस्ट द डैश बिफोर, अच्छा बिफोर बेकिंग द ब्रेड, ठीक है, यहां पे क्या आएगा आपको देखना है, देखिए
आपको रेस्ट देना पड़ेगा, है ना, क्या करने से, ब्रेड को बेक करने से पहले। बेक करने से पहले क्या हुआ होगा, उसका क्या बना होगा, डो बना होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डो। और डो की स्पेलिंग क्या होती है, DOE तो नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत है ना, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, DOUGH। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए, डो इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये वाला जो डो था, इसका मतलब था अ फीमेल डी, ठीक है, डियर, फीमेल डियर बोलते हैं ना, यहाँ पे कट हो चुका है, फीमेल डियर को हम बोलते हैं डो। और दूसरा है लार्ड, लार्ड होता है आपका जो एनिमल फैट होता है, ठीक है, एनिमल फैट को हम बोलते हैं लार्ड। और पेस्ट तो आपको पता है, थिक मिक्सचर, किसी भी चीज का पेस्ट बनाते हैं, कुछ खाने के लिए आप जिस चीज का मिक्सचर बना रहे हो, पेस्ट बना रहे हो, तो उसको हम पेस्ट बोलते हैं। चलिए, आशा करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13th क्वेश्चन है, आपको देखना है कि फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा। तो देख लीजिए, द टीम कैप्टन इंक्वायर्ड ऑफ हिज टीममेट्स डैश दे प्रेफर टू चूज बैटिंग एज देयर इनिशियल ऑप्शन। ठीक है, जो टीम कैप्टन था उसने इंक्वायर्ड किया अपनी टीम से, डैश वेदर दे प्रेफर टू चूज, कि वो क्या चूज करना चाहेंगे, वेदर कि वो बैटिंग चूज करना चाहेंगे, कौन सा इनका ऑप्शन है, डैश दे प्रेफर टू चूज बैटिंग एज देयर इनिशियल ऑप्शन। कि अब इसमें वेदर का यूज होना है, पर लेकिन कौन सा वाला वेदर, वेदर यहाँ पे ये वाला तो मौसम है, ये वाला वेदर, ठीक है। द टीम कैप्टन इंक्वायर्ड ऑफ हिज टीम मेट्स वेदर दे प्रेफर टू, कि कौन सी चीज है ना, वेदर आएगा यहाँ पे, ना कि विटर आएगा, विटर आएगा या वेदर आएगा। ये जो वेदर है ये तो मौसम वाला वेदर है, देख लीजिए यहां पर भी दिया है WHETHER, ये वाला आंसर आएगा। और ये वाला वेदर है आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं आपकी, है ना। और ये जो विटर है इसका मतलब होता है कोई चीज ड्राई अप है ना। और विटर का मतलब होता है टू दैट प्लेस, है ना, टू व्हाट प्लेस, सॉरी, टू व्हाट प्लेस, किस प्लेस के लिए, तो विटर बोलते हैं उसको, किस प्लेस की बात हो रही है उसके लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना आपको कि कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। द टीचर्स encouragement motivated the students to excel in their studies। इनमें से देखिए कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, टीचर्स है, मोटिवेटेड है, एक्सेल है, एनकरेजमेंट है, इनमें से कौन सा वर्ड है जो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लग रही है वो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एनकरेजमेंट की स्पेलिंग क्या, स्पेलिंग होती है एनकरेजमेंट की, ENCOURAGEMENT, एनकरेजमेंट, इसमें ई आता है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ई आना चाहिए था जी के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर आएगा। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लीजिए बाकी ऑप्शन दिए हैं, इनको भी एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपको देखना है मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम देखना है गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड क्या है आपका, इंफीरियर। इंफीरियर होता है जो बहुत ही क्या होता है, किसी चीज में पीछे है, इंफीरियर है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, ब्यूटीफुल तो होने से रहा, ठीक है, क्या होगा, सुपीरियर। सुपीरियर होता है बहुत ही टॉप लेवल में, बहुत ही ऊपर, ठीक है। और इंफीरियर होता है बहुत ही नीचे, बहुत ही किसी चीज में काम में कम है, तो उसको हम बोलेंगे इंफीरियर। और जो बहुत ही सुप्रीम है ना, उसको हम बोलेंगे सुपीरियर। तो ऑप्शन नंबर 3, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए देख लीजिए बाकी वर्ड्स को भी एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें देखना है आपको, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सिलेक्ट इट्स फ्यूचर टेंस फॉर्म। आपको फ्यूचर टेंस फॉर्म देखनी है इस सेंटेंस की। रेचल एंड राहुल जॉइंड फोर्सेस ऑन प्रोजेक्ट एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट विद इन अ मंथ। रेचल और राहुल ने फोर्स ज्वाइन किया और कंप्लीट कर लिया एक मंथ में प्रोजेक्ट जो था। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट ऐसे नहीं होगा, आपको देखना है, ये पढ़ा, देखा कि यहाँ के लिखा है विल, अगला पढ़ा, आपको हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि कौन सा टेंस लगा हुआ है। आगे के लिखा है हैव ज्वाइंड, आगे देखिए रेचल राहुल, है ना, शुड ज्वाइन, और उसके बाद लिखा है रेचल राहुल आर ज्वाइनिंग। अब यहाँ पे आर दिया है, प्रेजेंट टेंस है, शुड है, मॉडल वर्ब है, हैव ज्वाइंड है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ऊपर दिया है विल ज्वाइन। और ये विल ज्वाइन क्या बताता है, फ्यूचर, और फ्यूचर बताता है, तो बस फ्यूचर टेंस आ गया। फ्यूचर टेंस की बताना था आपने, फ्यूचर टेंस फॉर्म बतानी थी, फ्यूचर टेंस आ गया, विल वाला डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 2-3 विल दिए हैं तब आपको पढ़ने की जरूरत है कि कहीं आगे गलती तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर बोला है और यहाँ पे कहीं फ्यूचर नहीं है, तो आप विल का फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। चलिए आशा करता हूं समझ आया होगा। देख लीजिए बाकी ऑप्शन मैंने आपको वहीं बता दिए थे, यहाँ पे लिखा भी है कि शुड क्यों है, हैव क्यों है, आर क्यों है, और आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही था, विल ज्वाइन। चलिए नेक्स्ट है आपका, आपको देखना है एप्रोप्रिएट सिनोनिम देखना है आपने गिवन वर्ड का। वर्ड क्या है, हायर, ठीक है। हायर है जब आप किसी चीज को हायर करते हो, किसी चीज के लिए हायर करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, काम के लिए हायर करते हैं,
तो इनमें से बताइए कौन सा वर्ड होगा? एंड्योर होगा, एनग्रोस होगा, एनहांस होगा या एंगेज होगा? बिल्कुल, बहुत आसान आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एंगेज होगा। एंगेज करने का मतलब होता है किसी चीज में क्या करना, काम पे लगाना, किसी चीज में क्या करना, बिजी होना। तो बिजी किस में होंगे? जब आप हायर होंगे, हायर होंगे तो आप क्या है, इंगेज्ड हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बाकी वर्ड्स को भी देख लेते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, एंड्योर, एंड्योर का मतलब क्या होता है? सफर और टॉलरेट, किस चीज में सफर करना या टॉलरेट करना। एनग्रॉस का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। ठीक है, ऑब्जर्व, अटेंशन, अटेंशन ऑब्जर्व करना। दूसरा है एनहांस, एनहांस होता है किसी चीज की क्वालिटी इंप्रूव करना, इंप्रूव क्वालिटी। ठीक है, जैसे आप फोटोज वीडियोस को एनहांस करते हो, उसी को हम बोलते हैं आपका एनहांस करना। चलिए नेक्स्ट आता है आपको ईडीएम देखना है, जो भी गिवन दिया हुआ है हाईलाइटेड वर्ड में। यहाँ पे जो हाईलाइटेड है वो है पार्टनरशिप विद द क्वीन, है ना, पार्टनरशिप में किसी चीज में। द क्वेश्चन देख लीजिए, द मिनिस्टर वाज इन पार्टनरशिप विद द क्वीन इन पॉइजनिंग द किंग। पूरा सेंटेंस ही है वैसे ये। ठीक है, इसी में से आप पता लगा सकते हो, जब भी कोई चीज पार्टनरशिप में की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। कोई खासकर क्राइम आप जब पार्टनरशिप में करते हो तो उसको बोलते हैं इन कहूट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, इन कहूट्स। ठीक है, चलिए देख लीजिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। बाकी वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं। रन अमोंग का मतलब क्या होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं, है ना। एट वंस बैक एंड कॉल क्या होता है, इसका मतलब ये भी आप देख सकते हैं। इन द ब्लूज का मतलब क्या होता है, फीलिंग सैड होता है। जहां पर भी ब्लू आता है तो सैड से रिलेटेड होता है, तो आप देख सकते हैं। इनको भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखना है आपको। इनमें से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है? चलिए देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कौन कौन सा है। Secondary section of the school is located at an end of the street. ठीक है, the secondary section of the school is located at the end of a street, है ना। a street है, मेंशन नहीं किया कौन सी स्ट्रीट है ना, और इसमें स्पेसिफाई किया गया है तो a तो नहीं आना चाहिए। the secondary section of a school is located at an end of the street। ठीक है, स्कूल को नहीं किया इन्होंने स्पेसिफाई, और नीचे देखिए the secondary section of the school, द स्कूल आ रहा है, बिल्कुल, इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, बिल्कुल एंड ऑफ द स्ट्रीट। जब आप किसी चीज को स्पेसिफाई करते हो ना, तब आप उसमें द का यूज जरूर करते हो। देखिए पूरे सेंटेंस में द का यूज किया गया है, क्योंकि आप किसी चीज के बारे में बता रहे हो, स्पेसिफाई करके बता रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर है, देख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी देख लीजिए कि कहीं पे अनस्पेसिफाइड था, है ना, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था कोई कोई, तो वो नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको देखना है इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखना है, कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। क्वेश्चन है आपका, शी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द होटल एज हर क्लॉथ्स वर डर्टी। उसको अलाउड नहीं था, वॉज नॉट अलाउड। ठीक है, अलाउड नहीं थी वो। उसके बाद देखिए, शी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द होटल एज हर क्लॉथ्स वॉज डर्टियर। डर्टियर तो तब लगेगी जब कंपैरिजन हो रहा है उसका, तो कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, नीचे भी डर्टियर दिया है तो कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है। नीचे लिखा है शी वाज नॉट अलाउड टू एंटर द होटल एज हर क्लॉथ्स वर डर्टी। उसको अलाउ नहीं किया गया था, तो यहाँ पे वॉज के साथ अलाउड भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को किस में लिख रहे होते हो, अपने पैसिव टेंस में लिख रहे होते हो, तब आपको पैसिव टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 आएगा। शी वाज नॉट अलाउड। ठीक है, वो अलाउड नहीं था उसको क्या करना, टू एंटर द होटल। आशा करता समझ आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए देख लीजिए आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, बाकी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आ गया आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो इसमें क्लोज टेस्ट भी आप जिसके नाम से जानते होंगे। 5 क्वेश्चन होते हैं, जल्दी से इनको कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एम्प्लॉयर्स नाउडेज आर डैश ऑन टीम बिल्डिंग एज इट प्रूव्स टू बी यूजफुल इन बीइंग मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, जो एम्प्लॉयज है नाउडेज आर डैश, क्या है, डैश है टीम बिल्डिंग के लिए, एज इट प्रूव, क्या करता है, प्रूव करता है कि ये यूजफुल होता है प्रोडक्टिव के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, है ना, खुद का प्रोडक्टिव होने के लिए ये इंप्रूव करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके जैसे कि फोकस, फोकसेस, फोकस, फोकसिंग, हैज फोकस्ड। देख लीजिए तो क्या आएगा, एम्प्लॉयज नाउडेज आर फोकसिंग, क्योंकि आर के बाद कौन सी टेंस यूज करते हैं, V1 प्लस ING, और V1 प्लस ING आएगा तो देख लीजिए क्या आएगा, फोकसिंग, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वहां पे दी ही थी तो वहीं पे वैसे ही यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर है, देख सकते हैं यहाँ। दूसरी बात है, ठीक है, यहाँ पे फोकसिंग आ गया, उसके बाद था ओके, सो दे क्रिएट ओकेजन्स फॉर द एम्प्लॉयज टू स्पेंड टाइम टुगेदर। ये टाइम स्पेंड करने के लिए वो क्या करते हैं, ओकेजन्स को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। सम एम्प्लॉयज आर सिक ऑफ,
सम एम्प्लॉयज आर सिक, कोई कोई सिक होते हैं किस चीज से, डैश ऑफिस फेस्टिवल्स पार्टीज विद मैंडेटरी ड्रेस कोड एंड फन कॉम्पिटिशंस। देखिए क्या होता है ना, जैसे कि आज भी लोहड़ी का प्रोग्राम है तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल बोल दिया गया होता है कि आपको आज साड़ी डालनी है, आपको आज कुर्ता डालना है, तो कोई कोई तो खुशी से डाल लेते हैं, पर कोई कोई लोग होते हैं जिनको ये चीजें नहीं पसंद, जिनको ज्यादा गेट टुगेदर करना नहीं पसंद, किसी को ज्यादा किसी से मिलना नहीं पसंद, किसी को वो ड्रेस कोड पहनना पसंद नहीं है, तो वो उस चीज से क्या हो जाता है, बहुत ही मतलब बुरा फील करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए क्या लगेगा, यहाँ पे सिक के साथ हम खासकर क्या यूज करते हैं, सिक के साथ आपका ऑफ आएगा, विद आएगा, फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा। तो आंसर बिल्कुल क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 1 सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है परेशान हो जाना, कि आप क्या होंगे, परेशान हो चुके हैं, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। सिक ऑफ ऑफिस फेस्टिवल पार्टीज, परेशान हो चुके हैं इतनी पार्टीज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल ऑफ ही आंसर है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका सम अदर्स डैश ऑफ हैविंग टू forcibly bond with colleagues during after work happy hours when they would rather be at home। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, फोर्सिबली, जिनको फोर्स करके क्या किया, बॉन्ड किया जाता है कलीग्स के साथ कि वो आफ्टर वर्क भी काम करे, है ना, जो जबकि वो अपने काम कहाँ यूज कर सकते थे, अपने घर में रेस्ट कर सकते थे, तो वहां के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो सम अदर्स के बाद क्या यूज होगा, देखिए सम अदर्स आर टायर्ड, हैव टायर्ड, हैज टायर्ड, टायर्ड, तो आप क्या लिखेंगे, आर टायर्ड हो चुके हैं। सम अदर्स, अदर्स की बात हो रही है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, देखिए सम अदर्स आर टायर्ड ऑफ हैविंग द, ठीक है, तो आर टायर्ड आएगा बिल्कुल, क्योंकि प्रेजेंट में चले तो प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे हम, ठीक है, आर टायर्ड ही आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका अ फ्रेंच कोट डैश रिसेंटली दैट वन वेरी मच हैज द राइट टू बी बोरिंग एट द वर्क प्लेस। फ्रेंच कोर्ट ने ये किया गया है ना, ये नया रूल आया हुआ है वहां पे, कि क्या है, रिसेंटली आया है कि कोई, सबका अपना राइट होता है कि वो वहां पे बोर फील कर रहा है, तो उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, बोर फील कर रहे हो तो वो उसका राइट है, बोर होना भी, ठीक है। 7 years आफ्टर मिस्टर टी वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज कंपनी फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन फन एक्टिविटीज। अब 7 साल के बाद मिस्टर टी ने क्या किया, मिस्टर टी को क्या हुआ, 7 साल के बाद मिस्टर टी को फायर कर दिया गया कि वो अपनी पार्टीज में नहीं आते थे, पार्टिसिपेट नहीं करते थे फन एक्टिविटीज में, है ना, कि इंडल्ज नहीं करते थे, लेकिन वो क्या था, मिस्टर टी का क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए एक बहुत ही बुरी बात थी, जो कि लॉ के अगेंस्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ फ्रेंच कोर्ट डैश, तो डैश में क्या बनेगा, वॉज रूल्ड, हैव रूल्ड, हैज रूल्ड, इज रूल्ड, ठीक है। प्रेजेंट में चला है तो हम वॉज में क्यों जाएंगे, हम कहेंगे हैज रूल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्यों आएगा, हैज रूल्ड, हैव रूल्ड क्यों नहीं आएगा, देखिए पहली बात तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि इसके साथ रूल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ कभी नहीं लगती है, वॉज रूल भी कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट में पहली बात है एक्टिव टेंस में लिख रहे हो, दूसरी बात इन दोनों में से इसलिए आएगा क्योंकि हैज जो होता है वो आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है, और आपका जो हैव होता है वो प्लूरल होता है, और प्लूरल यहाँ पे नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। क्यों, क्योंकि फ्रेंच की बात कर रहे हैं, देख लीजिए अ फ्रेंच कोट, एक फ्रेंच कोट, यहाँ पे अ भी लिखा हुआ है, कोट है सिंगुलर आपका, और सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आना चाहिए, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। चलिए आशा करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका, ये आपको समझ आ गया होगा, हैज रूल आएगा। लास्ट है फिर आपका क्वेश्चन, देख लीजिए, इट एडेड दैट कंपनीज कल्चर ऑफ फन डैश मिस्टर टीज फंडामेंटल राइट टू डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट लाइफ। क्या होता है कि आपके जो उसने ऐड किया, जो कंपनी के कल्चर है ऑफ फन डैश मिस्टर टीज फंडामेंटल, डैश कर दिया उसने मिस्टर टी के फंडामेंटल राइट्स को, तो क्या कर दिया, वॉयलेट कर दिया, इज वॉयलेटेड, विल वॉयलेट या वॉयलेटेड। अब आपको लगेगा इज वॉयलेटेड आ सकता है, पर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। पहली बात है कि हम क्या करते हैं, मिस्टर टी की स्टोरी सुना रहे थे, पास्ट की स्टोरी सुना रहे थे कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उनको क्या कर दिया गया, वॉयलेट कर दिया गया, ठीक है। तो वॉयलेट कर दिया गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला ही आंसर आएगा, वॉयलेटेड, ठीक है। आशा करता हूं समझ आएगा ये वाला पॉइंट भी। देखिए वॉयलेटेड आंसर आ रहा है कि मिस्टर टी की जो फंडामेंटल राइट थे उसको भी वॉयलेट किया गया। तो यही था लास्ट क्वेश्चन आपका, 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ये था मॉक टेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और जरूर ज्वाइन भी करना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।